एक नई कैग रिपोर्ट ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की नींद उड़ा दी है। एक के बाद एक नई नई रिपोर्ट्स आने से आम आदमी पार्टी में भयंकर कोहराम मचा हुआ है। लेकिन इस बार कैग रिपोर्ट में क्या नया धमाका किया है सीएम रेखा गुप्ता ने, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की सरकार ने विधानसभा में डीटीसी की सीएजी रिपोर्ट पेश कर दी है। इस रिपोर्ट के आधार पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की सरकार के कार्यकाल के दौरान हुई कथित गड़बड़ियों को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। कैग की इस रिपोर्ट में डीटीसी की बसों की घटती संख्या से लेकर राजस्व में हो रहे घाटे का भी जिक्र किया है। कैग की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2021-22 में 660.37 करोड़ रुपए के कारोबार के साथ रोजाना औसतन 15.62 लाख यात्रियों को ले जाने के बावजूद डीटीसी को लगातार घाटे का सामना करना पड़ा है। 2015-16 एमएस 2021-22 तक 7 साल के ऑडिट में पाया गया है कि डीटीसी के पास कोई बिजनेस प्लान या परफॉर्मेंस बेंचमार्क नहीं था और विभाग को मुनाफे में लाने के लिए भी कोई स्टडी नहीं की गई थी। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक डीटीसी पिछले कई सालों से लगातार नुकसान झेल रहा है। बावजूद इसके कोई ठोस व्यापार योजना या दृष्टि दस्तावेज नहीं बनाया गया। आपको बता दें कि डीटीसी पर सीएजी को लेकर करीब 1 महीने पहले रिपोर्ट आई थी। इसमें दिल्ली परिवहन निगम की वित्तीय समस्याओं के बढ़ने की बात कही गई थी। कैग की रिपोर्ट में बताया गया कि सरकार के साथ कोई समझौता ज्ञापन नहीं हुआ जिससे वित्तीय और परिचालन लक्ष्यों को तय किया जा सके। वहीं अन्य राज्य परिवहन निगमों के साथ प्रदर्शन की तुलना भी नहीं की गई। 2015-16 में निगम के पास 4,344 बसें थीं, जो 2022-23 तक घटकर 3,937 रह गई। जबकि सरकार से आर्थिक सहायता उपलब्ध थी, फिर भी निगम केवल 300 इलेक्ट्रिक बसें ही खरीद सका। दिल्ली की कैग रिपोर्ट बताती है कि बसों की आपूर्ति में देरी के लिए 29.86 करोड़ रुपए का जुर्माना भी वसूल नहीं किया गया। 2015-16 में डीटीसी का कुल घाटा 25,300 करोड़ रुपए से बढ़कर 2021-22 में 60,750 करोड़ रुपए हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2022 तक निगम ने 3,937 बसें संचालित की, जो आवश्यक 5500 से काफी कम थी। वहीं डीटीसी के बेड़े में पुरानी बसों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 2015-16 में जहां केवल 0.13% बसें ओवर एज थी, वहीं ये आंकड़ा 2023 तक बढ़कर 44.96% हो गया। सीएजी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि नई बसों की खरीदारी नहीं होने से परिचालन क्षमता प्रभावित हो रही है। बसों की उपलब्धता और उनकी दैनिक उत्पादकता राष्ट्रीय औसत से कम रही है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि निगम की बसें प्रतिदिन औसतन 180 से 201 किलोमीटर ही चल सकी हैं, जो निर्धारित लक्ष्य 189 से 200 किलोमीटर से कम था। सीएजी की रिपोर्ट में बसों के बार बार खराब होने और रूट प्लानिंग में खामियों की वजह से 2015 से 22 के बीच में 668.60 करोड़ रुपए का संभावित राजस्व नुकसान हुआ। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक डीटीसी ने किराया निर्धारण की स्वतंत्रता नहीं होने के कारण अपना परिचालन खर्च भी नहीं निकाला। दिल्ली सरकार 2009 के बाद से बस किराए में कोई वृद्धि नहीं कर पाई है, जिसकी वजह से डीटीसी लगातार घाटे में जा रहा था। अब इस नई कैग रिपोर्ट के बाद आम आदमी पार्टी की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। वो इसलिए क्योंकि जब बजट दिया गया था तो आखिर नई बसें क्यों नहीं खरीदी गई। इस पर क्या कुछ जवाब आता है आम आदमी पार्टी की तरफ से या सीएम रेखा गुप्ता की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा, वो देखना काफी अहम होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आपके अपने कुल्हड़ न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। नमस्कार।